अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और आज हम लोग मौजूद हैं हमारी अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की क्लास के साथ। हमारी इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की क्लास का एक सब्जेक्ट होता है जिस सब्जेक्ट का नाम डीसी मशीन्स है, और इस डीसी मशीन के सब्जेक्ट के अंदर ये बच्चे डीसी मोटर, डीसी जनरेटर और सोलर के मुतालिक अपने मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं। इनमें से आज मैं अपनी ईटी सेकंड की बी शिफ्ट के साथ मौजूद हूं और ये डीसी मोटर्स में से एक मोटर जिसका नाम डीसी की शंट मोटर है, इस शंट मोटर का तारफ करेंगे, इस मोटर को चलाने का तरीकाकार देखेंगे और साथ ही साथ इस मोटर की खसूसियात मालूम करेंगे। इस मोटर के ऊपर लोड डालकर इसकी स्पीड, इसका टार्क और इसकी पावर को मालूम करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की क्लास की तरफ और देखते हैं कि ये किस तरीके से इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करती है। मेरा नाम बिलावल तनोली है और मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं सेंट्रल जेल का रहने वाला हूँ। आज हम डीसी शंट मोटर का तारफ करेंगे। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें कि एसी मोटर में और डीसी मोटर में क्या फ़र्क होता है। ऐसी तमाम मोटरें जो एसी बिजली पर चलती हैं एसी मोटर कहलाती हैं, और ऐसी तमाम मोटरें जो डीसी बिजली पर चलती हैं डीसी मोटर कहलाती हैं। अच्छा, अभी आपके सामने यहाँ पर ये जो आपका कंट्रोल ट्रेनिंग सेट है, इस कंट्रोल ट्रेनर सेट के अंदर क्या कहीं पर कोई डीसी की मोटर मौजूद है? जी हाँ, इसमें मौजूद है। बताएं हमें कौन सी है? हमारी डीसी की शंट मोटर है। ये शंट मोटर है या डीसी की कंपाउंड मोटर है? डीसी की कंपाउंड मोटर। कंपाउंड। क्या इस कंपाउंड मोटर में आप डीसी शंट मोटर तैयार कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो कंपाउंड मोटर है, इसका जो टर्मिनल बॉक्स है, इस टर्मिनल बॉक्स पर कितने सिरे आपको नजर आ रही हैं? इसमें हमारे पास 6 सिरे हैं। 6 सिरे हैं, जिनमें से 2 सिरे आर्मेचर के हैं, 2 सिरे सीरीज वाइंडिंग के हैं और 2 सिरे शंट वाइंडिंग के हैं। अच्छा, अगर आपने इस कंपाउंड मोटर को शंट मोटर तैयार करना है तो शंट मोटर बनाने के लिए आप इसे किस तरह से कनेक्शन, इसके आर्मेचर को और फील्ड को आपस में कैसे जोड़ेंगे? आर्मेचर को और फील्ड को पैरेलल में जोड़ेंगे आपस में। और ये जो शंट मोटर होती है, इस शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है, इसे किस किस्म की तार से बनाया जाता है? तार हो जाता है। चले बेटा, अब आप अपनी डीसी की जो शंट मोटर है इसके कनेक्शन वगैरह करें, इसको डीसी की सप्लाई दे और फिर इसको जो चलाने का मरहला है इसको स्टार्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान है। मैं चौर कॉलोनी का रहने वाला हूँ और अली कॉलेज में सेकंड ईयर का तालिब इल्म हूँ। आज हम डीसी मोटर का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बता दें, क्या इसकी वायरिंग का जो मरहला है वो परफॉर्म हो चुका है? डीसी शंट मोटर को आपने सप्लाई दे दी है? सर जी, अभी हम सप्लाई देंगे। चलिए, आप इसको ऑन करें कंट्रोल ट्रेनर सेट को। ये हमारा ट्रेनर सेट ऑन हो गया है। ठीक है, इसकी 1 मिनट, इसमें जो वोल्ट मीटर आपने लगाया हुआ है वोल्टेज को बताने के लिए, वो वोल्ट मीटर कहाँ पर है? ये हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, हमारा एम्पेयर मीटर लगा, ये आपका एम्पेयर मीटर लगा है जो इसको करंट को बताएगा। चलिए, अब आप इसको सप्लाई दे और तकरीबन 100 वोल्ट आप अपनी डीसी की जो शंट मोटर है, इस शंट मोटर को दे दें। ठीक है बेटा, इस वक्त इसका जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.47 एम्पेयर। अच्छा, अब ये आपका फर्स्ट मरहला जिसमें आपने सिर्फ डीसी की शंट मोटर को चला दिया है। अब इस मोटर के साथ ये जो इस तरफ जो चीज़ कपल हुई है, जो साथ घूम रही है, ये क्या चीज़ है? जनरेटर कपल हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में आप इस मोटर के साथ जो जनरेटर कपल है उस जनरेटर पर लोड डालेंगे और फिर लोड डालकर हम इस मोटर की खसूसियात मालूम करेंगे। मेरा नाम हामिद शहीद है। मैं टेक्निकल कॉलेज में इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हरीपुर का रहने वाला हूँ। बेटा, आज क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप? डीसी की कौन सी मोटर चला रही हैं? डीसी की शंट मोटर है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि ये जो मोटर है, मोटर के साथ आगे जो चीज़ कपल हुई है बेटा, ये क्या चीज़ है? ये जनरेटर कपल हुआ है। ये जनरेटर कपल हुआ है। अच्छा, ये मोटर की तारीफ क्या है और जनरेटर की तारीफ क्या है? ऐसा है जो जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जनरेटर एक ऐसा है जो जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि हम इस मोटर को एसी सप्लाई दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, ये उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर उस मैकेनिकल एनर्जी से के साथ आगे लोड को जोड़ने के लिए आपने उसके साथ एक जनरेटर कपल कर दिया है। अब आप वो जो जनरेटर है वो इस मोटर की इस्तेमाल की हुई मैकेनिकल एनर्जी को दोबारा से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा और फिर आप उसके साथ अपना लोड लगाकर मोटर की खसूसियात मालूम कर पाएंगे। अब आपने इस वक्त क्या इस जनरेटर के साथ किसी लोड की वायरिंग की है? इस कंट्रोल ट्रेनिंग सेट में लोड कहां पर है?
वेरिएबल लोड। ये आपका रेजिस्टिव लोड है। चले, मेरा नाम फैजान अहमद है, मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर का तालिब इल्म हूँ। अच्छा बेटा, आज आप क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कौन सी मोटर चला रहे हैं? हम डीसी शंट मोटर चला रहे हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो आपने क्या भी इसके साथ लोड जोड़ दिया है जनरेटर के साथ? यस साहब। चलिए, अब आप सप्लाई को ऑन करें। हमने सप्लाई ऑन कर दी, हम इसको वोल्टेज देंगे। ठीक है, तकरीबन 100 वोल्ट आप इसे दे दें। हमने इसको 100 वोल्टेज दे दिए। ठीक है, अब इस वक्त आपका जो जनरेटर है इसके साथ ये कबल हुआ है। इस जनरेटर के साथ सामने ये जो मीटर लगा है बेटा, ये क्या क्या चीज बता रहा है सामने इस वक्त आपको? ये हमें स्पीड बता रहा है, टॉर्क बता रहा है और हमें पावर बता रहा है। अब आप अपने जो वेरिएबल आपका लोड है, आप इस साइड पर आ जाए। जो आपका वेरिएबल लोड है, इस लोड से स्टेप बाय स्टेप वाइज इसके ऊपर लोड डालें और फिर हम ये देखते हैं कि मोटर की स्पीड में क्या कोई कमी वाक़ होती है या नहीं होती। बस ठीक है, अब आपने इस पर 3 नंबर का लोड डाला है और 3 नंबर के लोड से वाज़े हमें ये फ़र्क पता चल रहा है कि इस मोटर की स्पीड में थोड़ी बहुत कमी आई है। पहले टार्क जो कि 0 था वो 323 हो गया, स्पीड 764 पर आ चुकी है। चलिए मज़ीद लोड डालें आप इस पर। इस तरह से ये हमारी इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की क्लास थी और ये इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की क्लास का बी सेक्शन है जो कि आज डीसी शंट मोटर का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रही थी, जिसमें इन्होंने शंट मोटर का तारफ़ किया, उस शंट मोटर को चलाने का तरीकाकार समझा और साथ ही साथ उस मोटर पर उसके मोटर के साथ एक जनरेटर को कपल करके आउटपुट पावर को यूज़ करते हुए उसके साथ एक लोड लगाकर हमने उस मोटर की खसूसियात को मालूम किया।